स्टूडेंट्स, तो ये हम एक्सरसाइज कर रहे थे 1.2, उसका क्वेश्चन नंबर 2 था और उसके 2 पार्ट्स हमारे पास जो बाकी बच गए थे वो हैं। चलिए हम उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 8 इसका जो है वो है 3n प्लस 9n प्लस 1, 3n माइनस 1 है, 9n माइनस 1। ठीक है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3n प्लस, अब 3 3 हमारे पास 9 होता है, 3 की पावर 2 की होल पावर है n प्लस 1, नीचे भी 3n माइनस 1 एज इट इज़, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर n माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप इसके सामने ही कर लेते हैं, 3n प्लस 3n की पावर जो थी ये 2 इस n से और इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n प्लस 2, नीचे 3n माइनस 1, प्लस का साइन है और 3 की ये पावर है, ये भी ऐसे ही 2 इससे और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n माइनस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे हमने इसकी और इसकी बेस सेम है तो एक ही दफ़ा 3 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, n प्लस 2n प्लस 2, यानी कि बेस जब हमारे पास सेम आती है, सॉरी ऊपर मल्टीप्लाई का साइन था, मैंने गलती से प्लस डाल दिया। ठीक है, नीचे भी मल्टीप्लाई का साइन था, बिग मिस्टेक ऑफ माइन। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन था यहाँ पे भी साइन मल्टीप्लिकेशन का था। ठीक है, जब हमारे पास मल्टीप्लाई में वैल्यू हो और उनकी बेसिस नीचे सेम हो तो क्या है, पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे भी हमने इसकी नीचे बेस 3 और 3 सेम थी, पावर्स को हमने ऐड कर दिया। यहाँ नीचे भी सेम ऐसे ही होगा हमारे पास कि पावर की जो नीचे बेसिस सेम है, 3 3 है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, n माइनस 1 प्लस 2n माइनस माइनस हमारे पास आ जाएगा इसका 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलें, इसको सॉल्व करते हैं। 3 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 3n प्लस 2, नीचे 3 पावर है हमारे पास ये और ये 3n हो जाएगा और माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे अब इसको हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप पे देखें, डिवाइड में भी हमारे पास ये और ये पावर जो है वो सॉरी जो नीचे हमारे पास बेसिस हैं वो सेम है तो हम 3 एज इट इज़ लिखेंगे। जब हमारे पास बेस सेम होती है तो एज इट इज़ लिख के, अब ये डिवाइड की फॉर्म में है तो उनकी पावर जो है वो आपस में माइनस हो जाएंगी, 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस ये 3 है तो ऊपर जाके ये प्लस हो जाएगा, प्लस जो हमारे पास 3 है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, ये माइनस का 3 प्लस के 3 से कैंसिल आउट, ये 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी 3 की पावर हमारे पास 5 आएगी। ठीक है, अब हमने 3 को 5 टाइम्स जो है ना वो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3, 5 टाइम्स जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 243 इसका जो है वो आंसर आएगा। ठीक है, फिर से देख लें, हमारे पास 3 की पावर n था, यहाँ 3 to 9 का एलसीएम लिया, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, पावर 2 को इससे और इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये वाला आ गया, सेम नीचे इस तरह भी इस तरह किया कि इस पावर को n से और 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने आपको बताया कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो ये इनको ऐड कर लिया, नीचे भी सेम यही स्टेप हुआ है हमारे पास। अब देखें, डिवाइड में भी हमारे पास बेसिस सेम आ रही हैं, जब डिवाइड में भी बेसिस सेम हो तो भी हम ऐसे करते हैं कि वैल्यूज़ को माइनस कर देते हैं, कि ये वाली वैल्यू जो ऊपर जाएगी इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस हो जाएगी। ये माइनस करने के बाद हमारे पास 3 की पावर 5 बची, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ गया। चलें अब इसका जो है ना लास्ट पार्ट देख लेते हैं। चलें जी, 1.2 का सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास 5 की पावर n प्लस 3 और है माइनस 6 मल्टीप्लाई 5, ये पॉइंट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 6.5 नहीं है, ये 6 मल्टीप्लाई 5 है, n प्लस 1, और यहाँ पे हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n और यहाँ 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। चलें जी, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ हम 5 की पावर n अलग से कर लेंगे और 5 के ऊपर 3 पावर अलग से कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि 5 जो है ना यहाँ पे n टाइम्स है और 5 3 टाइम्स है, तो ये 5n आ जाएगा। दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन लगा के 5 की पावर 3 कर लेंगे। ठीक है, माइनस
नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास आएगा 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर, यहाँ पे भी हम ऐसे कर लेते हैं, n अलग से कर लेते हैं और एक जो 5 है उसको हम अलग कर लेते हैं, यानी कि यहाँ 5 की पावर n अलग है, 5 के ऊपर एक और 5 है 1, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि 5n प्लस 5 के ऊपर एक पावर n, तो मैंने यहाँ इनको अलग अलग कर लिया। 6 ऑलरेडी दिया हुआ था, 5 के ऊपर n आ गया, 5 एक अलग से लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप पे जी हमने यहाँ पे क्या कि 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n थी, ठीक है, और हमारे पास पावर थी -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब हमने क्या करना है, इस ऊपर वाली में से 5n और नीचे से 5n जो है ना ये कॉमन ले लेना है, ठीक है। 5n जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी कुछ इस तरह से कि 5 की पावर 3 -6 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि ये वाला 5n जब हमने कॉमन लिया तो ये 5 3 बच गया, जिसको हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे 6 बचा, माइनस के साइन का 6 आ गया, और ये 5 बचा जिसको हमने यहाँ लिख लिया। अब नीचे हमारे पास जो वैल्यू बचती है उसको देख लेते हैं। इसमें जब हम 5n को कॉमन लेंगे, यहाँ नहीं सॉरी पावर में थी वैल्यू, ठीक है। अब तो यहाँ पे बच गया n माइनस, यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है नीचे 4, ठीक है। 5n कैंसल आउट। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास बचता है 5 की पावर 3 -6 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे आता है हमारे पास 9 - 4। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा कि 5 3 टाइम्स है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 5 30, और नीचे आएगा 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको एक 5 को एक 5 से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, और अगर ना करना चाहें तो ये 125 - 30 ओवर 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो निकलेगा वो होगा 95। 125 में से 30 माइनस करेंगे 95, नीचे 5, तो ये कटिंग इसकी होगी तो आंसर इसका 19 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। तो ये एक्सरसाइज का ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये थोड़ा लॉन्ग था, और उसके पार्ट तकरीबन हमारे पास थे 9 जो आज फिनिश हो गए हैं। इंशाल्लाह कल इसका पार्ट नंबर जो है वो 3rd करना स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। ये थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज, इसमें हर क्वेश्चन जो है ना थोड़ा टाइम लेता है, इस वजह से इसके इस पार्ट की मुझे 3 वीडियोस बनानी पड़ी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को इसका अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कल जो है इसका फिर क्वेश्चन नंबर हम 3rd करेंगे। 3rd की कोशिश यही करेंगे कि 3rd जो है ना कल ही फिनिश कर दिया जाए। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।